हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीक्षा यादव आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश ओटी टेक्नीशियन के बारे में। हमसे काफ़ी स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि बता दीजिए ओटी टेक्नीशियन के बारे में। चलो आज हम आखिरकार आपके लिए वीडियो लेके आ ही गए हैं ओटी टेक्नीशियन के बारे में। देखो ओटी टेक्नीशियन में आप मेरिट बेस भी एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे बिना एग्ज़ाम के जो एडमिशन होता है वो 10th और 12th की परसेंट के बेस पर होता है और जो एग्ज़ाम देकर होता है इसमें भाई आपको कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट देना होता है। जो ये कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट होता है अभी इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसकी वेबसाइट पर लेके चलेंगे, फॉर्म कब निकलते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म फीस कितनी लगती है, सिलेबस क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो मेरिट बेस एडमिशन होता है बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए उसकी कट ऑफ क्या रहती है, क्या 10th और 12th में आपकी परसेंट होनी चाहिए जिससे कि आपका यहाँ एडमिशन हो जाए, दोनों के फॉर्म कब निकलते हैं, कितनी फॉर्म फीस ली जाती है, फुल डिटेल्स दी जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हम अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपसे बस इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जितना करोगे उतनी ही टाइम से और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपको दी जाएंगी। एक बार जानेंगे ओटी टेक्नीशियन के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन ओटी के लिए फॉर्म निकलते हैं। ये तो एक आपके डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बीएससी ओटीटी। बीएससी ओटीटी अगर आपको करना है तो फिर इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और डीओटीटी करना है, डिप्लोमा करना है ओटी टेक्नीशियन तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के हो जाएगा। अब वो आप पर निर्भर है कि आप बीएससी ओटी टेक्नीशियन करेंगे या डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन करेंगे। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक कोर्स है और बीएससी ऑपरेशन थिएटर एक स्नातक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही स्नातक वाला करते हैं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी को करना पसंद करते हैं। एग्जाम दे करके जो होगा उसके लिए आपको कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट देना होगा। ये फॉर्म हर साल निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं तो एबीबीएमयू संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। बिना एग्जाम के जो होता है ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा बहुत सारे कोर्स हैं, किसी एक कोर्स के लिए नहीं निकलता कि ओटी के लिए अलग है और डी फार्मा के लिए अलग है, एमआरआई के लिए अलग नहीं। सभी बहुत सारे कोर्स है, लगभग 28 कोर्स के लिए फैकल्टी के द्वारा ये फॉर्म जारी किए जाते हैं। अभी हम आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर के चलेंगे और इसकी भी लेकर के चलेंगे, वहां से आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीएससी ओटी टेक्नीशियन के बारे में जहां आपको एग्जाम देना होगा कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट। हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट 2024-25 25-26 का डाटा अभी नहीं आया। देखो ये एक पैरामेडिकल कोर्स है, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है सभी के लिए आपको यही वाला यानी कि फॉर्म भरना होगा कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट पैरामेडिकल कोर्स हैं, पैरामेडिकल कोर्स जिस कॉलेज से होते हैं सभी के लिए यही फॉर्म भरना होता है। इसमें आप ओनली ओटी टेक्नीशियन नहीं और सारे भी कोर्स कर सकते हैं। बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ऑप्टोमेट्री, यहाँ पर ये सारे कोर्स दिए गए। लेकिन आप जो देखेंगे वो ओटी टेक्नीशियन के बारे में देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बीएससी ओटी टेक्नीशियन कहाँ पे दिया गया है। ये देखिए बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलेगा। इसी जब कॉमन पैरामेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट देंगे इसी के जरिए आप इस बीएससी ओटी टेक्नीशियन को कर सकेंगे। आगे अगर देखें ये फॉर्म कब निकलते हैं तो 30 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि हर साल ये फॉर्म का अप्रैल लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में निकलते हैं। फॉर्म कब होता है तो लगभग जून लास्ट में जाकर के ये फॉर्म देखने को मिलता है, वही होता है जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में। फॉर्म फीस क्या लगती है उससे पहले सेंटर जो होते हैं
वो आपके आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, झांसी, गोरखपुर यानी कि इत्यादि स्टेट में लगते हैं। हर एक स्टेट में इसका सेंटर लगाया जाता है। फॉर्म फीस जो जनरल वाले और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे 3,000 रुपये, SC, ST, PWD वालों से 2,000 रुपये लिए जाते हैं। फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है? तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है वो भी भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आपका है तो भी आप भर सकते हैं। साइकोलॉजी आपने ले रखी है तो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 12th पास होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती, पेपर की लैंग्वेज क्या रहती है, तो पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है। OMR सीट यानी कि ऑफलाइन एग्जाम कराया जाता है। 200 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 12th लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 9th 10th लेवल के आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 12th, लेकिन 12th के पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लगातार इसकी तैयारी भी करा रहे हैं। कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराते हैं अपने अदर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर। तो मुझे पता है कि 9th 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या रहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज। अगर आप बायोलॉजी से तो बायोलॉजी, मैथ से हैं तो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से तो कंप्यूटर साइंस के पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और इंग्लिश को मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ये था कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए आप क्या कर सकेंगे, VSc OT टेक्नीशियन। चलिए अब हम बात करेंगे डिप्लोमा OT टेक्नीशियन के बारे में। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी वेबसाइट को ओपन करना होगा, क्योंकि ये फॉर्म उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर निकलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, फॉर्म फीस। सबसे पहले फॉर्म फीस ली जाती है 1,500 रुपये, जिसमें 1,000 तो फॉर्म फीस होती है। 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जो पहले ही जब आप फॉर्म भराने जाएंगे तभी वो ले लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप फर्स्ट राउंड कराएंगे तभी आप 500, नहीं, पहले ही जमा कर लिए जाते, सभी से लिए जाते हैं। आप कराएं या ना कराएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, 10th और 12th की परसेंट के बेस पर एडमिशन होता है। क्वेश्चन ये है कि इसे कौन भर सकता है, तो इंटरमीडिएट पास, 12th पास होने चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कोर्स जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ OT टेक्नीशियन जो है उसकी सीटों की संख्या कितनी है, पूरा डाटा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों, वही बात है, एक कोर्स नहीं है, काफ़ी कोर्स यहाँ से जुड़े हुए, ये देखेंगे आप, काफ़ी कोर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। आपका सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस, मुझे जो दिखाना है वो OT टेक्नीशियन दिखाना है। ये रहा आपका OT टेक्नीशियन, जिसकी 758 सीटें हैं। फैकल्टी द्वारा ये जो फॉर्म निकलते हैं इसमें OT टेक्नीशियन की 758 सीटें हैं। टोटल यहाँ सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 28। टोटल जो कोर्स हैं, सीटें नहीं, जो कोर्स हैं वो आपके 28 जुड़े हुए हैं। हम 28 के बारे में काफ़ी बार वीडियो बना चुके हैं, हमने यहाँ काफ़ी कोर्सों के बारे में समझा भी दिया है। आपको इनमें से किसकी जानकारी लेनी है वो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो अवश्य बना देंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में अगर और कोई नॉलेज आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको 100% वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ देखो, आपको कॉलेज भी नीचे दिए गए, फतेहपुर में इसकी सीटें हैं, OT टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, फिरोजाबाद में 30 सीटें हैं, और आपकी हरदोई में OT टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं, जौनपुर में OT टेक्नीशियन की 10 सीटें हैं, और प्रतापगढ़ में इसकी 20 सीटें हैं। हर जगह दी गई हैं आपके
सिद्धार्थ नगर में ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, गोरखपुर में ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, और भी हम आपको दिखा दे रहे हैं ओटी टेक्नीशियन कहाँ कहाँ है। आपका साइंस लखनऊ राम मनोहर लोहिया जो कॉलेज है उसमें ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, और भी दिए गए होंगे क्योंकि काफ़ी सीटें ना इसकी वजह से। जीएसबीएम कॉलेज कानपुर में 50 सीटें हैं। पूरा डाटा आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे। आजमगढ़ में ओटी टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं, और भी कॉलेज हैं जैसे कि यहाँ देखेंगे जालौनपुर में ओटी टेक्नीशियन की 25 सीटें हैं, और कहाँ दी गई है नीचे होंगी। बहुत बड़ा डाटा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ कानपुर में 40 सीटें ओटी टेक्नीशियन की, और यहाँ दिया गया है किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में ओटी टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। ओके, और मेरठ में एलएलआरएम मेरठ में इसकी 100 सीटें हैं ओटी टेक्नीशियन की, काफ़ी सीटें 100 सीटें हैं। इलाहाबाद में इसकी 30 सीटें हैं, जबकि मिर्ज़ापुर में 20 सीटें हैं, बस्ती में 30 सीटें हैं, और यहाँ पे गाजीपुर में इसकी 20 सीटें हैं ओटी टेक्नीशियन की, जबकि शाहजहांपुर में 30 सीटें हैं, और भी बहुत बड़ा डाटा है भाई। अयोध्या में 30 सीटें हैं, हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। एसएन आगरा मेडिकल कॉलेज में 40 सीटें हैं, और कहाँ भाई दी गई है, और सहारनपुर में 25 सीटें हैं। सैफई आपका जो यूपीएमएस सैफई है इसमें भी इसकी 30 सीटें हैं। हमने आपको पूरा डाटा दिखा दिया ओटी टेक्नीशियन का। अब आपको कौन से कॉलेज में करना है और ओटी टेक्नीशियन कौन से कॉलेज में करना है या नहीं करना है, हमें भी कमेंट करके बताएं। टोटल 758 सीटें हैं, किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। ये फॉर्म जो है वही जुलाई महीने में निकलते हैं, जब ये निकलेंगे तो हम आपको सबसे पहले सूचना देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम आपको इसकी कट ऑफ बता दें कि 10th और 12th में आपकी कितनी % होनी चाहिए। देखो लगभग में अगर ओटी टेक्नीशियन करना है ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाती है। जनरल वालों के लगभग 160 10th और 12th दोनों को मिला करके अगर % है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होने के चांस है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लगभग 155 158 के आसपास रहती है। एससी वालों की लगभग 152 से 155 के ऑलमोस्ट। एसटी वालों का 150 के ऑलमोस्ट अगर 10th और 12th में % है तो आपका एडमिशन होने के चांस हैं। अब आप लोग हमें बताएंगे आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके करेंगे बीएससी ओटी टेक्नीशियन या फिर बिना एंट्रेंस एग्जाम के करेंगे डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की तैयारी आपको फ्री में मिलेगी हमारे ग्लोबल साइंस IQ अदर यूट्यूब चैनल पर। ओके, मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको किसी अदर एग्जाम के बारे में जानना है, अदर कोर्स के बारे में जानना है तो हमसे कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।